Welcome to Zish Stories. माया बेटा, जी मॉम। आज तुमने एक लड़के से मिलने जाना है। मुझे सरला जी ने बताया है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम जाओ और मिल लो। मॉम आप तो जानती हैं हर बार क्या होता है। मुझे नहीं जाना किसी लड़के से मिलने। मेरी इस बीमारी की वजह से ये भी मुझे रिजेक्ट कर देगा। देखो बेटा, अब तुम हार मान लोगी तो कैसे चलेगा। माया बेटा, एक बार मेरे कहने पर चली जाओ। ओके मॉम। आखिर माया और उसकी मॉम किस बीमारी के बारे में बात कर रही हैं? आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है माया को जो उसका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। माया अपनी मॉम का कहना मानकर लड़के से मिलने चली जाती है। हाय, मेरा नाम माया है और आपका? मेरा नाम रोहित है। तो आप करते क्या है? ऐसे ही माया और रोहित की कुछ देर बातचीत चलती रहती है। माया जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और खूबसूरत भी हैं। अभी रोहित की ये बात खत्म हुई ही थी कि माया की एक आंख झपक जाती है। Oh no! रोहित पहले तो हैरान होता है, फिर वो समझता है कि शायद ये उसकी गलत फहमी है, तो फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो मैं कह रहा था कि आप खूबसूरत के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं। इस बार माया फिर रोहित की बात पर आंख मार देती है। को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहता है, ये क्या बदतमीजी है माया जी। मैंने आपकी तारीफ की और आप बदतमीजी पर उतर आई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सब समझ आ गया है। आपका करैक्टर अच्छा नहीं है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ये कहकर रोहित उठकर वहां से चला जाता है और माया उसे देखती रहती है। अब आप समझ तो गए होंगे कि माया और उसकी मॉम किस बीमारी की बात कर रहे थे। दरअसल माया को आंख मारने की बीमारी थी। अरे नहीं नहीं, गलत मत समझिए। दरअसल बात ये है कि जब भी कोई माया की तारीफ करता तब ही ऐसा होता था। उसकी एक आंख झपकती थी और सामने वाले इस बात का गलत मतलब निकाल लेते थे। चाह कर भी माया इस चीज को खत्म नहीं कर पा रही थी। माया बेचारी मायूस होकर घर वापस आ जाती है। क्या हुआ माया बेटा, बात बनी? हमेशा की तरह मॉम, इस लड़के ने भी गलत समझा। ये कहकर माया मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। रोहित पहला लड़का नहीं था माया को रिजेक्ट करने वाला, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे लड़के माया को रिजेक्ट कर चुके थे। उन सब के साथ भी यही हुआ जो रोहित के साथ हुआ है। कुछ दिन बाद माया की मॉम माया को कहती है, माया बेटा, एक लड़का है जिसे तुम्हारी आंटी सरला ने पसंद किया है। वो चाहती हैं कि तुम दोनों एक बार एक दूसरे से मिल लो। मॉम अब और नहीं, मुझसे ये सब नहीं होता। मॉम आप तो जानती हैं मेरी इस बीमारी को कोई नहीं समझ पाता, बल्कि समझना ही नहीं चाहता। वो पहले ही अपना गलत मतलब निकाल कर चले जाते हैं। बेटा, मैंने इस चीज का एक हल सोचा है। क्या मॉम? बेटा, तुम इस बार काला चश्मा पहन कर जाना। अपनी मॉम का ये आइडिया माया को बहुत पसंद आता है, तो माया ऐसा ही करती है। वो काला चश्मा पहनकर लड़के से मिलने आ जाती है। लड़के का नाम सुमित है। वो दोनों काफी देर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तभी सुमित माया से कहता है, माया जी, ये आपने ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? इसे तो उतारें।
मुझे आपकी खूबसूरत आंखें देखनी है। सुमित के इसरार करने पर माया अपनी ग्लासेस उतार देती है। ओह माय गॉड, माया जी आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं, समंदर की तरह गहरी। बस फिर ये कहना ही था। माया की आंख फिर से झपक पड़ी। ओह माय गॉड, आप तो बहुत ही बेशर्म हैं। आई एम सॉरी, मेरी तरफ से इनकार है। मैं यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुक सकता। तो फिर क्या था, सुमित भी ऐसे भागा कि मुड़कर भी ना देखा। माया उदास होकर घर वापस आ जाती है। माया और उसकी मोम बहुत उदास हो चुके थे। वो हिम्मत हार चुके थे, मगर माया की आंटी सरला उनके दुख को बखूबी जानती थी। उन्होंने एक अच्छे घराने का रिश्ता माया के लिए भेजा। माया और उसकी मोम ने ठान लिया था कि इस रिश्ते को और इस लड़के को अपने हाथ से नहीं जाने देना। दोनों फैमिलीज आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं। तभी लड़के की मोम गीता जी माया से कहती है, बेटा तुमने इस वक्त घर के अंदर ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? वो दरअसल गीता जी, माया को आई इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर ने इसे कुछ दिन ग्लासेस पहनने को कहा है। ये बात सुनकर सुनील का डैड कहता है, तो बेटा शादी में तो ग्लासेस नहीं पहनोगी। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। तो फिर क्या था, ये रिश्ता पक्का हो जाता है और लड़के वालों को पता भी नहीं चलता माया की बीमारी का। माया और उसकी मॉम इस रिश्ते के पक्के होने पर बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही उदास भी थे, क्योंकि ये बीमारी छुपाई नहीं छुप सकती थी। कुछ दिन बाद आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। शादी वाले दिन माया और सुनील स्टेज पर खड़े थे। तभी सुनील का एक दोस्त जो कि कनाडा से आया था सुनील के पास आता है। वो सुनील से मिलते हुए बातों ही बातों में माया की तारीफ कर देता है। तो बस फिर क्या था, उसी वक्त माया आंख मार देती है। इस बात का अभिषेक गलत मतलब निकाल लेता है। ये देखकर माया बहुत परेशान हो जाती है। शादी के अगले दिन सुनील माया से कहता है, माया, मेरे एक दोस्त ने हमें दावत पर बुलाया है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना। दोस्त? कौन सा दोस्त? मेरा कनाडा वाला दोस्त, वही जिससे तुम शादी वाले दिन मिली थी। ये बात सुनकर माया को वो सीन याद आ जाता है। माया और सुनील अभिषेक की दावत पर उसके घर पहुंच जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर अभिषेक बातों ही बातों में माया की तारीफ कर देता है। तारीफ सुनते ही माया की आंख फिर से झपक जाती है। ये देखकर अभिषेक बहुत खुश हो जाता है। बदले में अभिषेक भी उसे आंख मार देता है। इस बात पर माया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, ये क्या बदतमीजी है, आपने मुझे आंख क्यों मारी? आहा, शोहर के सामने बड़ी शरीफ बन रही हो। तुमने जो मुझे शादी में आंख मारी और अभी यहाँ भी मुझे आंख मारी, उसका क्या? ये बात सुनते ही सुनील अभिषेक के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारी भाभी है और मेरी बीवी है। उसे तो ये बीमारी है, मगर तुमने तो जानबूझकर किया है। तुम जैसे घटिया लड़के से मुझे दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो माया यहाँ से। फिर माया और सुनील अपने घर आ जाते हैं। घर आकर माया सुनील से कहती है, आपको पता था मेरी इस बीमारी का? हाँ, मुझे पता था। दरअसल तुम्हारी मॉम ने रिश्ते वाले दिन ही मुझे बता दिया था। तो फिर आपने इसके बावजूद भी एक्सेप्ट किया? माया, मैं तुम्हें किसी बीमारी की वजह से छोड़ तो नहीं सकता था।
माया बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला था। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। Do like and subscribe.